स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं फिल्मों की कहानी, रोमांचक मूवी रिव्यू और मनोरंजन की दुनिया। हर वीडियो में आपको मिलेगा स्पॉइलर फ्री एक्सप्लेनेशन, रोमांचक डिटेल्स और आसान समझ में। फिल्म की शुरुआत होती है मिस्र के थेम्स में 1990 ईसा पूर्व। महायाजक इम्हाटेप का फराओ शेती प्रथम की रखेल अंकशुनामुन के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब फराओ को उनके अपराधों का पता चलता है तो वो दोनों उसे मार डालते हैं। जब फराओ के अंगरक्षक मेजाई पहुंचते हैं तो अंकशुनामुन अपनी जान ले लेती है, जबकि इम्हाटोप भाग जाता है। इम्हाटेप और उनके पुरोहित उसकी लाश चुराकर मृतकों के शहर में हनुमाप्रस्थ पहुंचते हैं ताकि उसे पुनर्जीवित करने के लिए एक अनुष्ठान कर सके, लेकिन मेजाई हस्तक्षेप करते हैं। सजा के तौर पर इम्हाटेप के पुरोहितों को जिंदा ममीकृत कर दिया जाता है, जबकि इम्हाटेप को श्राप दिया जाता है कि मांसभक्षी स्क्रब के साथ जिंदा दफना दिया जाता है। और मेजाई इम्हाटेप की वापसी को रोकने की शपथ लेते हैं, क्योंकि उन्हें पुनरुत्थान से उन्हें अपार शक्ति प्राप्त होगी। 1926 ईस्वी में मिस्र के काहिरा में जोनाथन कारनाहन अपनी बहन एवलिन, जो एक लाइब्रेरियन और महत्वाकांक्षी मिस्र वैज्ञानिक थी और संग्रहालय यूक्रेटर डॉक्टर टेरेस बे के लिए काम करती थी, को एक जटिल बक्सा और नक्शा भेंट करता है जो उसे हनुमाराष्ट्र तक ले जाता है, जिसका अस्तित्व अब एक मिथक माना जाता है। साथ ही वहां मौजूद खजानों के बारे में भी जोनाथन ने खुलासा किया कि उनकी वह बक्सा अमेरिका शाही की खजाना शिकारी रिक ओकुनेल से चुराया था, जिसने फ्रांसीसी विदेशी सेना में रहते हुए इस शहर की खोज की थी। एवलिन भ्रष्ट जेल वार्डन गैड हसन से कैद रिक को रिहा करने का सौदा करती है। बदले में वह अमेरिकन उन्हें हनुमाराष्ट्र ले जाते हैं, जहां उसे अनुमारा की अनसुनी किताब मिलने की उम्मीद है। जल्द ही खुद को रिक के कायर साथी पूर्व सेनापति बेनी गोबोर द्वारा निर्देशित एक अन्य अभिनय दल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए पाता है। मेजाई उन्हें बार बार रोकता है, जिसका नेता अर्थेब बे उन्हें वहां से चले जाने की चेतावनी देता है। वे बे की चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं। दोनों अभियान खंडरों में खुदाई जारी रखते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप कई मौतें होती है, जिसमें हसन की एक स्कार्प द्वारा अनजाने में छोड़े गए हमले में मौत और कुछ मजदूरों की एक तेजाब जाल द्वारा पिघली हुई मौत शामिल है, जिसे जानबूझकर भविष्य में खुदाई रोकने के लिए पीछे छोड़ दिया गया था। दोनों अभियान दल एक मूर्ति को लेकर संघर्ष में आ जाते हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि उन्हें स्वर्ण पुस्तक, हालांकि मूर्ति के भीतर प्रतिस्पर्धी समूह को मृतकों की पुस्तक और 5 पेनेपिक जार मिलते हैं, जबकि एवलिन, रिक और जोनाथन गलती से इम्होटेप की ममीकृत अवशेष को खोज लेते हैं। उस रात एवलिन प्रतिद्वंदी शिविर से मृतकों की पुस्तक चुरा लेती है और उन्हें निहित पाठ को पढ़ते समय ममीकृत इम्होटेप की अचानक नींद खुल जाती है। जब पुनर्जीवित इम्होटेप और मेजाई के साथ टकराव के बाद अभियान दल काहिरा वापस भाग जाते हैं। जब मम्मी को पता चलता है कि बेनी हिब्रू बोल सकता है तो उसे इम्होटेप खजाने के बदले में अनुवादक के रूप में काम करने के लिए बेनी की जान बख्श देती है। इम्होटेप अभियान का अनुसरण करते हुए काहिरा वापस लौटता है और बाइबिल में वर्णित मिस्र की विपत्तियों को फैला देता है। जिन लोगों ने पेनेपिक जार खोजे थे, इम्होटेप उनका पीछा करते हैं और उन्हें मार डालता है, जिससे उसका मानव रूप वापस आ जाता है और उसकी शक्तियां और भी बढ़ जाती है। संग्रहालय में उत्तर खोजने का प्रयास करते हुए बचे हुए लोग ने अर्देथ को एक साथी मेडजी डॉक्टर बे द्वारा अनाह लेते हुए पाते हैं। समूह का अनुमान है कि इम्होटेप एवलिन की मानव बलि देकर अंकशुनामुन के पुनर्जीवित करना चाहते हैं। अंकशुनामुन को पुनर्जीवित करना चाहते हैं और उसे रोकने का एकमात्र तरीका हनुमाप्रस्थ लौटकर अनुरा की पुस्तक खोजना है। समूह जल्द ही इम्होटेप और अब मंत्रमुग्ध शहरी जनता द्वारा
घेर लिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप एवलिन को पकड़ लिया जाता है, जबकि डॉक्टर बे दूसरों को भगा देने के लिए खुद को बलिदान कर देते हैं। बाकी 3 लोग रिक के पुराने दोस्त रॉयल एयर फोर्स के कप्तान विस्टन हेवलॉक को उनके हनुमा प्रस्टा ले जाने के लिए राजी कर लेते हैं। इम्होटेप एक जादुई रेतीला तूफान लाता है, इससे उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और हेवलॉक की मौत हो जाती है। पैदल शहर पहुंचने पर रिक और जोनाथन को अनुमारा की पुस्तक मिलती है, जबकि अदरेथ इम्होटेप की पुनर्जीवित सेवकों से लड़ते हुए बुरी तरह हार जाता है। जोनाथन और रिक अनुष्ठान कक्ष में पहुंचते हैं, जहां रिक एवलिन को मुक्त करता है और जोनाथन पुनर्जीवित सेवकों को नियंत्रित करने के लिए एक पुस्तक का प्रयोग करता है, जिससे आंशिक रूप से पुनर्जीवित अंक शोनामुन की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद एवलिन पुस्तक का उपयोग करके इम्होटेप नश्वर बना देती है, जिससे रिक उसे घातक रूप से घायल कर देता है। इम्होटेप तरल पदार्थों के एक कुंड में डूबते ही अपनी ममीकृत रूप में वापसी सड़ जाता है और इस प्रक्रिया में प्रतिशोध की कसम खाता है। इस बीच बेनी, जो हनुमा प्रस्टा से खजाना चुरा रहा था, अनजाने में एक बम जाल लगा देता है, जिससे शहर ढलने लगता है। रिक, एवी और जोनाथन बच निकलते हैं, जबकि बेनी अंदर दब जाती है और स्कार्फ उसे खा जाते हैं। बाहर शमू को पता चलता है कि अर्थन बच गया है और वह उन्हें विदाई देता है और वे अनजाने में बेनी की लूट का कुछ हिस्सा लेकर चले जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर नई मूवी की कहानी और रिव्यू मिल सके। नीचे कमेंट्स में बताइए आप कौन सी मूवी पर अगला वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद और मिलते रहिए अगली वीडियो।